नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल की इस नई यात्रा में। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम सरकार की होगी। श्री बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। ओम श्री बागेश्वराय नमः। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से श्री बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 676 किलोमीटर है। दिल्ली से धाम पहुंचने के लिए आपको बस, ट्रेन, हवाई मार्ग आदि की सुविधा उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं, राजधानी दिल्ली भारत का मुख्य शहर है। यहां से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए वाहन आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैंने धाम जाने के लिए रेलवे मार्ग उचित समझा, जो समय के साथ साथ पैसे की भी बचत करता है। दिल्ली से श्री बागेश्वर धाम जाने के लिए गीता जयंती एक्सप्रेस एकमात्र डायरेक्ट ट्रेन है जो दिल्ली से धाम जाने के लिए कुरुक्षेत्र जंक्शन से खजुराहो के बीच यात्रा करती है। ट्रेन नंबर 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस जो रोज़ाना कुरुक्षेत्र जंक्शन से खजुराहो के बीच चलती है। यह ट्रेन कुरुक्षेत्र जंक्शन से दोपहर को 3:10 पर निकलती है, जो नीलोखेरी, करनाल, पानीपत और सोनीपत के रास्ते शाम में ठीक 6:20 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से धाम के निकट स्थित छतरपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 12 घंटे में पूरा करती है। जो लोग दिल्ली से बागेश्वर धाम हवाई यात्रा से जाना चाहते हैं तो धाम का नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है। यहाँ से धाम की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। दिल्ली से खजुराहो के बीच वीकली 4 फ्लाइट उड़ान भरती हैं। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। बताया जाता है कि इस धाम में राम भक्त हनुमान जी अपने श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के स्वरूप में वास करते हैं और भक्तों का भला करते हैं। दोस्तों, धाम के पास स्थित 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं। पहला है छतरपुर, दूसरा है खजुराहो जंक्शन। लेकिन अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको पहले छतरपुर रेलवे स्टेशन उतरना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि छतरपुर से खजुराहो की दूरी लगभग 2 घंटे है। जितनी देर में आप वहां पहुंचोगे उतनी देर में आप छतरपुर उतरकर श्री धाम बागेश्वर धाम पहुंच जाओगे। दोस्तों, भारत देश में गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल जीवन के कई फैसला लेने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। ऐसे में लोग अब तमाम बाबाओं को अपना गुरु मान रहे हैं। उन्हें उनमें ही अपना भगवान दिखने लगा है। ऐसे ही बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्धि पाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर भी लोगों में काफ़ी अपार श्रद्धा है। उनके दरबार में प्रवचन सुनने के लिए हज़ारों की भीड़ बागेश्वर धाम पहुंचती है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री जी बिना कुछ बताए ही लोगों के बारे में बता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें देखकर कहा जाता है कि वह भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी समस्या को दूर भगा सकते हैं। एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी छतरपुर से और बागेश्वर धाम के लिए ना रिक्शा, ई रिक्शा दोनों 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय आइए, किसी भी समय जाइए, आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं। बागेश्वर धाम भगवान हनुमान के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की दिव्य भूमि है, जहां दर्शन मात्र से ही लोगों को बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से यहां पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम कथा में भाग लेने के लिए
आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, नहीं अर्जी लगाने के लिए कोई फ़ीस देनी है। यहाँ पर सारी चीज़ें पूर्णतः निःशुल्क हैं, यानी आपको एक भी रुपया कहीं पे भी नहीं देना है। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कारों की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाली सच्चाई को नहीं जानते हैं। बागेश्वर धाम की अगर सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको आज पूरे देश बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म छतरपुर ज़िले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था, यानी कि इसी गांव में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में महान विद्वान गुरु के रूप में जाना जाता है। उसके पीछे की सच्चाई यह है कि बागेश्वर धाम महाराज श्री धीरेंद्र शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने 12 साल की छोटी सी उम्र से ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी, और उनकी इसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वह किसी को भी व्यक्ति के कष्ट को भी बिना बताए पर्चा में लिख देते हैं। वह तुरंत बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द बहुत ही सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसी के परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देते हैं, और यह सपने में बंदर देखने वाली बात बिल्कुल सच है। जितने भी लोगों की अर्जी लगी है, उन सभी लोगों से बात करने पे पता चला कि उनके सपनों में बंदर ज़रूर दिखाई दिए हैं। मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का काफ़ी भव्य पेड़ है। इसे लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं कि किसी पर भूत सवार होता है तो वह झूमने लगता है। बागेश्वर धाम में भी इस पेड़ के पास कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। वहाँ भी पेड़ के आसपास कई लोग झूमते दिखाई दिए। साथ ही कुछ लोग पेड़ से लिपटे हुए थे, और हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भूत प्रेत की समस्या को लेकर आते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में भूत प्रेत की समस्या लेकर आने वाले लोग इस चमत्कारी पेड़ की पूजा करते हैं। पेड़ के निचले हिस्से में इसकी झलक दिखती है। कहा जाता है कि पेड़ में बालाजी हनुमान जी की शक्ति है, उनकी कृपा से ही यहाँ सब कुछ होता है। इसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को यह भरोसा होता है कि उनकी परेशानी दूर की जाएगी। यहाँ गढ़ा गांव में आपको एक भव्य मंदिर हनुमान श्री बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। यहीं इसी मंदिर पर मंदिर के पुजारी एवं महाराज श्री धीरेंद्र कृष्ण जी के द्वारा लोगों की समस्याएं भी सुनी जाती हैं, और उनकी भगवान के सामने अर्जी भी लगाई जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री बागेश्वर धाम की सच्चाई बहुत ही निराली है, जिसमें बड़े बड़े मीडिया और न्यूज़ चैनल इस बात को पता लगाने में फेल हो गए हैं कि बागेश्वर धाम की सच्चाई आखिर है क्या। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचते रहते हैं, लेकिन बालाजी महाराज की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की कई सारी पोल खोल दी हैं। मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम नतमस्तक होकर वापस लौट आते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है, इसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बागेश्वर धाम महाराज आपसे बिना कुछ बात किए हुए पर्चे पर वह सभी लिख देते हैं जो आपको उस पर्ची पर अर्जी लगाना होता है। बागेश्वर धाम महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज यह सब बड़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज जी ने बताया है कि कठोर परिश्रम और श्री बागेश्वर धाम की महिमा और उनका आशीर्वाद है। श्री बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत ही पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई यह भी है कि लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है, और सन 1986 में ग्रामवासियों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा का सेतु लाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़वा प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचते हैं। उसके बाद वह रामकथा के साथ साथ झाड़ फूँक का भी काम करने लगे, और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को गांव गढ़वा में हुआ था। लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार तथा चमत्कारी बाबा के नाम से ही जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेंद्र कृष्ण महाराज
बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इन्होंने बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे कवियों का अध्ययन किया है, जिसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से उन्होंने वृंदावन में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इन्होंने बागेश्वर में हनुमान जी के मंदिर के समीप ध्यान लगाकर पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा यहाँ दिव्य दरबार में हर एक मंगलवार को अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ पर टोकन खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को काले कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ अर्जी लगाने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। महाराज जी सन 2003 से इस दरबार को संभाल रहे हैं। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में हनुमान जी की पूजा प्रारंभ कर दी थी और इन्होंने आज तक अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है, जैसे इनके पूर्वज करते आए हैं। इन्होंने अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं की श्रद्धा को और ज़्यादा मजबूत किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बचपन से ही हनुमान जी को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इनका ध्यान खेलकूद की तरफ नहीं गया, ये सिर्फ हनुमान जी की पूजा में लीन रहते थे। आज सभी लोग इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके दर्शन और प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। इनकी लोकप्रियता का राज यही है कि सच्चे मन से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इन्हें चमत्कारी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है इनकी कही हुई कोई भी बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर ज़िले के गढ़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। इन्होंने अपना बचपन गढ़ा गांव में ही बिताया है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादा से सीखना शुरू किया था, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इन्होंने ही धीरेन्द्र जी को रामायण और भागवत गीता पढ़ाना सिखाया। शास्त्री जी के पहले गुरु उनके दादाजी थे। इनके दादाजी को संस्कृत भाषा अच्छे से आती थी और ये इसमें विद्वान थे। इनके दादाजी महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य का दरबार लगाते थे। इसी कारण लोग इन्हें अपना गुरु मानते थे। धीरेन्द्र कृष्ण जी ने रामायण और महाभारत का ज्ञान अपने दादाजी से ही लिया। बारह साल की उम्र में इन्होंने प्रवचन देने शुरू कर दिए। वे अपने दिन का सर्वाधिक समय हनुमान जी की साधना में लगाते थे। इसी के परिणाम स्वरूप इन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। गंजगांव के स्कूल में इन्होंने 12वीं पास की और बाद में इन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना मुश्किल था, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने की सोची। इन्होंने अपना दाखिला BA में करवा लिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जाते थे। शास्त्री जी के दोस्त अच्छे कॉलेजों में शिक्षा ले रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शास्त्री जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान इनका झुकाव पढ़ाई से हटकर मानव सेवा की ओर चला गया और इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। शास्त्री जी ने अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन को अपना कर्तव्य मानते हुए कल्याणकारी कार्य करना चालू कर दिया। इनके जीवन के आर्थिक स्थिति ठीक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया था। ये पंडित थे, इसलिए भिक्षा मांगना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आज शास्त्री जी के पास सब कुछ होते हुए भी ये भिक्षा मांगकर खाते हैं। शास्त्री जी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। इनके 2 भाई और एक बहन है। बड़े होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर ही थी। इनके पिता बहुत कम काम करते थे, इसलिए इनको ही आगे बढ़कर काम करना पड़ता था। बाद में इन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। दादाजी बालाजी का दरबार लगाते थे और मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन पैसों का उपयोग घर खर्च के लिए नहीं किया। शास्त्री जी ने अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाया और इसी की बदौलत इनके पास आज बहुत बड़ा दरबार लगता है। लोगों की इनके प्रति गहरी आस्था है। आज ये भव्य भंडारा लगाते हैं, गरीबों के बच्चों के विवाह कराते हैं और निःशुल्क भोजन कराते हैं।
इन्होंने अपने चमत्कारों और प्रवचनों से बहुत लोकप्रियता अर्जित की है और श्रद्धालुओं में श्रद्धा बढ़ती गई है। महाराज जी रामकथा भी कहते हैं, इसके लिए वह जगह जगह जाते हैं और रामकथा कहते हैं। इस कथा में उन्हें बहुत सारा चढ़ावा आता है। इस चढ़ावे का उपयोग शास्त्री जी गरीब बच्चों की शिक्षा और शादियों में लगा देते हैं। इस दरबार में ये हनुमान जी के बारे में बताते हैं और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। हनुमान जी के साथ इनकी गहरी आस्था जुड़ी है। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक नई भक्ति यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हनुमान जी की सेवा करते रहिए। जय हनुमान जी की। अगर मेरे इस वीडियो में कोई बोलने में या फिर जानकारी देने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं श्री हनुमान जी महाराज से विनम्र माफ़ी मांगता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।